अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो वेलकम टू न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था हेड फंक्शन को किस तरह डिलीट करना है, हेड को किस तरह डिलीट करना है, और साथ ही साथ हमने देखा था कि किस तरह हम अपनी लिंक लिस्ट को एम्प्टी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह पॉप का फंक्शन किस तरह काम करते हैं और किस तरह हम अपनी अपनी लिंक लिस्ट में से लास्ट आइटम को रिमूव कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको विजुअल स्टूडियो उस पे विजुअल को डॉट नेट की वेबसाइट पे ले जाना चाहूँगा। और उधर सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये वर्क किस तरह करती है। तो और लेट्स से मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिए थ्री नोड रैंडम। और हम क्या कर रहे हैं, हमने कर चुका क्रिएट लिंक लिस्ट भी हमने किया। सर्च का फंक्शन हमने नहीं किया, वो आने वाली वीडियो में मैं आपको सर्च का फंक्शन भी बताऊंगा। हमने इंसर्ट का किया। इंसर्ट में हमने हेड से इंसर्शन किया, टेल से इंसर्शन किया, और किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पर किस तरह इंसर्शन करनी है वो भी हमने देखा। अब बात करते हैं रिमूव फंक्शन के बारे में। रिमूव फंक्शन से में हमने रिमूव फ्रॉम हेड, हेड से हमने देख लिया। अब बात करते हैं सबसे पहले टेल से किस तरह रिमूव करना है। और जैसे ही मैं टेल से क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि लास्ट आइटम मेरे से रिमूव हो जाएगा। और फिर मैं इसको रिमूव करूं, एक और दफ़ा कॉल करूं रिमूव फ्रॉम टेल, सेकंड लास्ट आइटम भी रिमूव हो जाएगा। और अब मैं इसको रिमूव करूं तो लास्ट आइटम भी मेरे पास रिमूव हो जाएगा। अब इसको मैं कॉल करूं तो मेरे पास एम्प्टी बता रहा है, दिस लिंक लिस्ट इज़ ऑलरेडी एम्प्टी, नो एक्शन इज़ परफॉर्म। इसमें कोई भी बात नहीं है, हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो लेट्स से मैं फिर इसमें नोड इंसर्ट कर देता हूँ थ्री। अब बात करते हैं इसके फ्लो के बारे में, ये वर्क किस तरह कर रहा है। आप देख रहे हैं हमें लास्ट आइटम को रिमूव करना है, तो हमें ट्रैवर्स कर पर लास्ट नोड से पहले वाले नोड पर पहुंचना पड़ेगा और उसके नेक्स्ट को नल बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इफ़, यहाँ पर देख रहे हैं इफ़ एम्प्टी, ये इसका सीडो कोड है। इफ़ एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना, मीन्स सिंपली प्रिंट कर देना है ऑलरेडी आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अगर वर्टेक्स इज इक्वल टू प्री इज इक्वल टू हेड, हमने एक पॉइंटर सेट किया हेड पर, और टेम्परेरी इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। और वाइल, फिर मैंने आपको बताया कि हमें एक लूप चलाना पड़ेगा उस लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए। लास्ट नोड से पहले हमें एक पहुंचना पड़ेगा। टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मीन ये नोड तब तक चलता रहेगा जब तक उसको लास्ट नोड पर जाकर ये रुक जाएगा। तो फिर से जब तक ये इसको नल नहीं मिल जाता तो ये सिंपली प्री डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं। तो उसकी बात करते हैं आपकी कोड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो मैं अपना विजुअल स्टूडियो के गिटअप डेस्कटॉप से मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया है। और हमने बात की थी डिलीट हेड के फंक्शन के बारे में और क्लियर फंक्शन के बारे में, और क्लियर फंक्शन भी हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं पॉप फंक्शन के बारे में। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल दूंगा, पॉप फंक्शन, पॉप फंक्शन। और मैं सिंपली पॉप का कीवर्ड यूज़ करूँगा। और इसको ये कोई भी आर्गूमेंट नहीं लेगा, और यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। और सिंपली मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले चेक करूँगा इफ़, जैसे ही कोई पॉप को कॉल करेगा तो मैं एक कंडीशन चेक करूँगा, इफ़ दिस डॉट हेड इज इक्वल टू नल। तो मैंने क्या रिटर्न कर देना है, मैं रिटर्न कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग लॉग लिंक लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी, इज ऑलरेडी एम्प्टी, लिंक लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। तो लेट्स से पहले इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस, जैसे ही मैंने इसको सेव किया और मैं वापस नीचे जाता हूँ, और जो जो नीचे एक्स्ट्रा फंक्शन हमने बने हुए हैं कमिटमेंट के, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। क्यों डिलीट कर दूंगा कि मैंने आपको बता दिया ये किस तरह वर्क कर रहे थे। मैं इसको सिंपली डिलीट कर दूंगा और इसको मैं सेव करके, और जैसे ही मैं इन सबको कमिट आउट कर देता हूँ, अभी कमिट आउट कर मैं एक आइटम सिर्फ छोड़ रहा हूँ, और जैसे ही इसको लास्ट वाले को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा फंक्शन सिर्फ अभी तब काम कर रहेगा जब हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी। और मैं सिंपली यहाँ पर कर देता हूँ एल डॉट पॉप।
जैसे ही मैंने एल डॉट पॉप को कॉल किया और इसको मैंने सेव करके अब रन करके आपको मैं बताऊँ मेरी फाइल का नाम भाई राजा, सॉरी फॉर डैट, मैं नया टर्मिनल एक ओपन करता हूँ, न्यू टर्मिनल, और मैंने एक टर्मिनल ओपन कर लिया। और बाय द वे मैं इस प्रीवियस को डिलीट कर दूंगा। और मेरी फाइल का नाम है नोड लिंक लिस्ट डॉट जे एस। जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ आप देख सकते हैं मेरे पास यह प्रिंट हो गया, लिंक लिस्ट इज़ ऑलरेडी एम्प्टी। लेट्स से हमारे पास ये लो नोड भी हैं, तो क्या ये वर्क करेगा? नो, एब्सोल्युटली नॉट, ये वर्क नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको अब रन करूँ तो ये मेरे पास वर्क नहीं कर रहा, तो उसको चलिए वर्केबल बनाते हैं। तो मेरा ये पॉप का फंक्शन आ गया। अगर हमारे पास लिंक लिस्ट के जिस डॉट हेड इज इक्वल टू नल नहीं है तो मीन उसके अंदर कोई आइटम हो गए, तो फिर क्या करना है, मैं सिंपली एल्स की कंडीशन लगाऊंगा और इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल बनाऊंगा, करंट नोड को मैं इसको सेट कर दूंगा। करंट नोड इज इक्वल टू, उसको मैं किस पे सेट कर दूंगा, हेड पर, क्योंकि हमें ट्रैवर्स करके जाना है लास्ट नोड पर, तो हमें एक पॉइंटर रखना पड़ेगा हेड को, मैंने उस पर सेट कर दिया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंटर है, उसी की बिना पर हम मूव करके लिंक लिस्ट में मूव कर सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया, लेट करंट नोड इज इक्वल टू दिस डॉट हेड। तो चलिए ट्रैवर्स करते हैं अपनी लिंक लिस्ट के अंदर। तो वाइल करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल डॉट नेक्स्ट, अगर मैं सिंपली करूँ करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट तक जाएगा, नल तक जाएगा। लेकिन हमें नल तक तो जाना नहीं है, हमें लास्ट आइटम को रिमूव करना है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर करूँ फ्रंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये लूप जाएगा लास्ट नोड तक। ये लूप जाएगा, फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ, ये लूप जाएगा लास्ट नोड तक, लेकिन हमें रिमूव करना है लास्ट नोड को। तो फिर क्या करना है, हमें लास्ट नोड से भी एक नोड पहले रखना पड़ेगा, करंट नोड डॉट नेक्स्ट। ये लूप कहाँ जाएगा, सेकंड लास्ट नोड पर, ये सेकंड लास्ट नोड पर जाकर लूप रुक जाएगा। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, जब तक मुझे सेकंड लास्ट नोड नहीं मिल जाता, मैं लूप के अंदर क्या करता जाऊँगा, इंक्रीमेंट करता जाऊँगा, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। ये मेरी, मैं अब ये लूप एब्सोल्युटली सेकंड लास्ट नोड पर जाकर रुक जाएगा। इसके अंदर मुझे क्या करना है, जब लूप से मेरा मुझे लास्ट सेकंड लास्ट नोड मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। मीन जो करंट नोड जो का नेक्स्ट था उसको मैंने किस पे सेट कर दिया, करंट नोड डॉट नेक्स्ट। करंट नोड का जो नेक्स्ट था लूप के बाहर सेकंड लास्ट नोड पे हमारे पास, लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से मैं इस पे इंसर्ट कर रहा हूँ, मैंने इस पे इंसर्ट कर दिया, लेट्स से इंसर्ट हेड, लेट्स से हेड पे मैंने इंसर्ट कर दिया 84, और मुझे क्या करना है, 93 को रिमूव करना है। तो 93 को रिमूव करने के लिए मुझे 41 का पॉइंटर चाहिए। 93 याद रखिए, 93 का नेक्स्ट क्या है, नल है, तब ये टेल बना हुआ है। 93 का नेक्स्ट नल है, तो मुझे 41 के, मैं इसको रिमूव तभी कर सकता हूँ जब 41 का नेक्स्ट नल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, 41 के नेक्स्ट नेक्स्ट 93 है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 41 डॉट नेक्स्ट। आप ये समझ के, मैंने करंट नोड है ना, करंट नोड हमारे पास 41 ही है, तो 41 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल हो जाएगा। जब मैं करूँगा तो ये लॉजिक इम्प्लीमेंट होगी, करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट टोटल नोड माइनस इक्वल टू 1। ये किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम पॉप का फंक्शन बना रहे हैं, तो हमें साथ ही साथ अपनी लेंथ को भी डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इसको रन करते हैं, और मैंने साथ ही साथ नीचे पॉप के फंक्शन को एक दफ़ा कॉल किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि मैंने हमारी लिंक लिस्ट में से अभी कोई भी आइटम रिमूव नहीं हुआ था, ये ऑलरेडी हमारे पास लिंक लिस्ट में आइटम मौजूद है, और मैंने पॉप फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया हुआ है। ये मैंने पॉप फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया हुआ है, एक दफ़ा मैंने कॉल किया हुआ है।
तो अब होना तो ये चाहिए मेरे पास, ये प्रोग्रामर रिमूव हो जाना चाहिए। तो लेट्स से ये रिमूव होता है, रिमूव हो गया, आप देख सकते हैं। तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसमें से कुछ आइटम को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि एक और लॉजिक आपको बता सकूँ। लेट्स से मैं अपनी लिंक लिस्ट के अंदर ये आइटम ही रखता हूँ 1 2 3, 3 पॉइंट है, उसको सेव करके मैं रन करता हूँ। पहले तो मैं इस पाप को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब इसको मैं रन करूँ तो मेरी लिंक लिस्ट के अंदर ये 3 आइटम है, पाइथन, समी और 90। अब मैं इस पाप को अनकमेंट कर दूँ और इसको सेव करके रन करूँ तो सब 90 मेरे से रिमूव हो जाए मेरी लिंक लिस्ट में से। आप देख सकते हैं 90 रिमूव हो गया, रिमूव हो गया। एक और दफ़ा कॉल करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। कंट्रोल वी, इसको सेव करते हैं, फिर एक दफ़ा रन करते हैं। पाइथन समी भी रिमूव हो गया। अब ये यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, आपने गौर करना है। और मैंने एक और दफ़ा कॉल कर दिया, लेट्स सी, कोड ब्रेक हो गया। ये कोड क्यों ब्रेक हुआ, एरर पढ़ते हैं। ये वही एरर है, करंट कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, रीडिंग नेक्स्ट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे पास जो लास्ट नोड है, इसको मैं अभी कमेंट आउट करके बताऊँगा आपको। तो उसको मैं रन करूँ, मेरे पास, इसको सेव करूँ पहले, और ये मेरे पास एक आइटम है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारी लिंक लिस्ट में एक ही आइटम हो, हेड भी वही होता है और टेल भी वही होता है। और इसका ये हेड है, ये पाइथन, ये खुद एक ही आइटम है तो वो ये हेड ही है। तो इसका नेक्स्ट ऑलरेडी नल है, ऑलरेडी नल है। तो इसका ये पाइथन हमने लार्ज कंडीशन क्या लगाई हुई है, हमने कंडीशन लगाई हुई है, कहाँ गया हमारे पाप का फंक्शन, current node डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू current node डॉट नेक्स्ट। यहाँ तक तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, current node इज इक्वल टू current node डॉट नेक्स्ट, मीन्स current node का जो नया पाइथन था हमारा current node, उसका नेक्स्ट क्या था, नल मिल गया उसको। लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक और आ गई, डॉट नेक्स्ट। करंट नोड डॉट नेक्स्ट तो नल था, लेकिन उस नल का नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये काम हो रहा है, तो इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। तो इससे पहले मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगाऊंगा, एलिफ दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये एक ही नोड है, तो एक नोड को डिलीट करने का फंक्शन हमारे पास मौजूद है, हेड को डिलीट करना है। तो हेड को मैं यहाँ सिंपली कॉल कर दूंगा, रिटर्न, सिंपली मैं कॉल कर दूंगा रिटर्न दिस डॉट डिलीट हेड को मैं कॉल कर दूंगा, और आप देखेंगे कि जो एरर आया था ये भी रिमूव हो जाएगा। तो मैं लेट्स से ये एरर क्यों आ रहा है, वेट गाइस, वेट अ मिनट, एल एल जिप होता है, मैं यहाँ पर एल जिप होगा, एल जिप, एल जिप, ओके हो गया। और इसको मैं सेव करके अगर अब मैं रन करूँ इसको, तो मेरे, अगर कहाँ गया, मैं इसको अनकमिट कर दूँ अपने वे पाइथन को जो इसको मैंने कमिट किया था, और इसको मैं सेव करूँ और अब मैं इसको रन करूँ, तो मेरे पास मेरी लिंक लिस्ट में से पाइथन भी रिमूव हो जाना चाहिए। हमारी लिंक लिस्ट में से पाइथन भी रिमूव हो गया। लेट्स सी, मैं एक और दफ़ा कॉल करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब जब इसको मैं चौथी दफ़ा कॉल करूँगा तो मुझे ये लिंक लिस्ट एम्प्टी बता देगा। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स से किस तरह रिमूव करना है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताना चाहूँगा। लेट्स से मैं इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ टू नोड, और इंसर्ट इंडेक्स, लेट्स सी, गो, इंसर्ट इंडेक्स यहाँ पर हो गया, और इंसर्ट हेड पे कर लेते हैं 21। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 72 को लेट से रिमूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, रिमूव, और इंडेक्स दे देता हूँ आई इज इक्वल टू
लेट से मैं 72 देता हूँ, 72 को मुझे रिमूव करना है, वैल्यू पास कर रहा हूँ, वैलिड ठीक है, इंडेक्स रिमूव करना है। तो टू इंडेक्स पे हमारा 21 0, 82 84 2, 84 1 और 72 टू इंडेक्स पे, और मैंने इसको पास कर दिया। जैसे ही मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे 72 रिमूव हो गया, और इसका पॉइंटर 84 को, पहले जो पॉइंट 84 किसको पॉइंट कर रहा था, 72 को, अब वो पॉइंट कर रहा है 41 को। लेट से एक और रिमूव करते हैं, रिमूव स्पेसिफिक इंडेक्स। लेट से मुझे 84 को रिमूव करना है, तो 84 को मैं जैसे रिमूव करूँगा तो 80 जो हेड प्रीवियस 84 से पहले का प्रीवियस था 21 था, उसका जो पॉइंट करने लग पाया 41 को। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लेट से रिमूव करते हैं एक और आइटम स्पेसिफिक इंडेक्स से। लेट से मुझे फिर 1 को रिमूव करना है, अब 1 हमारे पास 41 है तो 1 भी रिमूव हो गया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ तक हमारा वर्क कर रहा है, तो मैं इसको नीचे वाले कोड को आपको कमेंट कर दूँ, ठीक हो गया। और लेट से मैं इसको अनकमेंट करूँगा फॉर वन पर्पस, इसको मैंने सेव कर लिया। और अब हम बात करते हैं अपने रिमूव फंक्शन के बारे में। अब मैं लिख देता हूँ एक कमेंट, रिमूव फंक्शन। बाय द वे आपको ये नोटबुक भी मिल जाएगी, ये आपको पूरा को कोड गिटअप पर मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ से गिटअप से जाकर कॉपी कर सकते हैं। तो पे बात करते हैं अपने, वापस आते हैं अपने फंक्शन के बाद। तो हमें क्या करना है, रिमूव का फंक्शन बनाना है। तो रिमूव का मैंने कीवर्ड लिखा, ये लाजमी नहीं है आपने रिमूव का कीवर्ड ही लिखना है, आप कुछ भी कीवर्ड अपने फंक्शन का नाम रख सकते हैं। तो उसको क्या मिलेगी, एक इंडेक्स मिलेगी, जिस इंडेक्स से हमें आइटम रिमूव करना है। और मैं इसकी बॉडी के अंदर आ जाऊँगा, मैं इसकी बॉडी के अंदर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इफ़ अगर इंडेक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारे पास इंडेक्स ज़ीरो है तो मीन्स हेड हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, हेड को रिमूव करना हो गया। तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट डिलीट हेड को कॉल कर दूँगा, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, और अब इसको पहले रन कर टेस्ट कर लेते हैं हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। और बाय द वे मैं इस पॉप वाले फंक्शन को भी डिलीट कर दूँगा, बाय द वे रहने देते हैं, पॉप का फंक्शन हमारा आज का ही फंक्शन है तो उसको रहने देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एल डॉट, सबसे पहले तो मैं अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट करूँगा, और बाय द वे इसको रन करते हैं, और हमारे पास ये आइटम है, 5 आइटम है हमारे पास। और मुझे क्या करना है, मैं ज़ीरो इंडेक्स से रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, एल डॉट रिमूव, और ये मैंने कॉल कर दिया, इसको सेव किया। और अब मुझे क्या करना है, मैं इसको रन करूँ, तो लेट्स सी, बाय द वे इसने वर्क नहीं किया, आई डोंट नो, वेट अ मिनट, इसको रन किया, वेट अ मिनट, दिस डॉट डिलीट हेड इक्वल टू ज़ीरो, और सॉरी इसको इंडेक्स भी पास करनी पड़ेगी, अरे रियली सॉरी, मुझे इंडेक्स ज़ीरो से आइटम को रिमूव करना है। और जैसे ही मैंने इसको रन किया, और मेरे पास ये पाइथन रिमूव हो गया, C++ सॉरी। तो अगर मैं इसकी जगह इंडेक्स दे दूँ 1, तो कैन यू टेल मी क्या ये रिमूव होगा। तो आपको बता दूं ये रिमूव नहीं होगा। अगर इसको मैं अब रन करूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास C++ उसी तरह आ रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो आप चेक कर सकते हैं, ये C++ ऊपर वाली आई, ये लिस्ट थी हमारी रिमूव, जब हमने ज़ीरो से रिमूव किया ये वाली, और जब मैंने 1 से रिमूव किया तो उसने कोई एक्शन भी परफॉर्म नहीं किया बाय द, क्योंकि हमने सिर्फ इंडेक्स ज़ीरो से रिमूव करने का फंक्शन अभी इम्प्लीमेंट किया है, तो उसमें ज़ीरो से तो रिमूव होगा, लेकिन ज़ीरो के अलावा कोई इंडेक्स भी वो रिमूव नहीं करेगा। तो आगे आगे चलते हैं। एल्स अगर इंडेक्स ज़ीरो नहीं है तो वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, अप टू लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट। तो तो क्या करेंगे,
हम एक हमारे पास सबसे पहले तो मैं एक अपने पास काउंटर रखूँगा। काउंटर इज इक्वल टू 1 से इनिशलाइज कर देगा। 1 से क्यों इनिशलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ीरो की कंडीशन को हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ज़ीरो की अगर ज़ीरो है तो हेड से डिलीट हो जाएगा। और काउंटर हम फिर ज़ीरो से तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं, हम 1 से स्टार्ट, हम उस काउंटर को ऑलरेडी 1 पे सेट कर देंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा लेट करंट नोड के नाम से। करंट नोड इज इक्वल टू, उसको मैं हेड पे सेट कर दूंगा, डॉट हेड। अब मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप चलाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर इंडेक्स किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को रिमूव करना है तो मुझे लूप में ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता हमें तो नहीं पता यूज़र कौन सी इंडेक्स देगा, तो इसलिए ट्रैवर्स हमें लाजमी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, वाइल करंट डॉट नेक्स्ट, करंट नोड डॉट नेक्स्ट। डॉट नेक्स्ट मैंने क्यों लगाया, डॉट नेक्स्ट इसलिए लगाया, अगर करंट नोड हमारा होगा उसका नेक्स्ट, अगर यूज़र ने इंडेक्स दे दी 1 है, मैं इसकी इम्प्लीमेंट करके मैं आपको समझाता हूँ। करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, और ये बॉडी के अंदर आ गया। अगर करंट नोड हमारे पास नल नहीं है, करंट नोड का जो नेक्स्ट है, अगर लेट्स सी हमारे पास ये नोड है, ये आ गया हमारे पास नोड, और इसके मैं इंसर्ट कर देता हूँ, लेट्स से टेल से इंसर्ट कर देता हूँ 35। अगर यूज़र ने, ये हमारे पास लिंक लिस्ट आ गई, तो अगर मैंने करंट नोड हमारे पास क्या आ गया, हेड आ गया, क्योंकि हमने उसको 35 आ गया, क्योंकि हमने उसको हेड पे सेट किया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्या है, 21। तो हो सकता है यूज़र ने इंडेक्स ज़ीरो से इंडेक्स पे तो हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ज़ीरो की कंडीशन सेट कर दी है। लेकिन ज़ीरो का तो वन, ज़ीरो से आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 21 को। हो सकता है यूज़र ने 1 को रिमूव करने की इंडेक्स दी हो, तो इसलिए हम यहाँ पर करंट नोड डॉट नेक्स्ट कंडीशन लगाई है। और अगर करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल है, तो फिर क्या है, फिर मैं कंडीशन के अंदर, मैं लूप के अंदर चेक करूँगा, इफ़ करंट नोड, इफ़ काउंटर सॉरी काउंटर इज इक्वल टू इंडेक्स। अगर काउंटर इंडेक्स के इक्वल है तो फिर क्या करना है, फिर इसके अंदर लेट से मैं अभी कुछ भी नहीं लिखता, कमेंट डालता हूँ, माई कोड मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेरा कोड यहाँ पर होगा, माई लॉजिक माई कोड यहाँ पर होगा। अगर काउंटर इंडेक्स के इक्वल नहीं है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, काउंटर प्लस इक्वल टू 1, और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट में कर दूँगा। अगर लेट से हमारे पास ये कंडीशन तो होगी, जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, करंट नोड इंक्रीमेंट हो जाएगा और काउंटर भी हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर हमारे पास इंडेक्स बराबर हो गई काउंटर के, तो फिर क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, उस नोड को रिमूव करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, करंट नोड डॉट करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो लेट्स सी, और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, दिस डॉट टोटल नोड माइनस इज इक्वल टू 1। लेट्स सी, लेट ट्राई इट। तो इसको रन करते हैं, और मैंने नीचे इंडेक्स 1 दे दिए, नीचे नीचे मैंने 1 इंडेक्स पास की हुई है। लेट्स ट्राई इट कि हमारा प्रोग्राम, हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। और सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट करूँगा और अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट करूँगा पहले, कंट्रोल एस। और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो मेरे पास ये 5 नोड है, और मुझे क्या करना है, रिमूव करना है पाइथन को। मैं इसको अनकमेंट करूँगा, और जैसे ही मैंने इसको सेव किया, लेट्स ट्राई इट, जो मेरे पास पाइथन था वो रिमूव हो गया। लेट्स से मैंने रिमूव करना है 2 को, 2 पे हमारे पास समी था, आप इस लिंक लिस्ट को नोटिस ध्यान में रखिए, 2 इंडेक्स में हमारे पास समी था और मुझे समी को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, समी भी रिमूव हो गया, और पाइथन ऑटोमेटिकली उसी तरह सेव है, क्योंकि हम सिर्फ 2 को रिमूव कर रहे हैं। और लेट्स से मुझे रिमूव करना है 3 को। आप ये दो जो लास्ट 2 नोड हैं इन पे गौर कीजिएगा,
मुझे रिमूव करना है 3 को, 90 को मुझे रिमूव करना है। ये 90 भी रिमूव हो गया। अब ये आ गया हमारे पास लास्ट नोड। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इस पर गौर कीजिएगा। जैसे ही मैं इस पर कॉल करूँगा तो लेट्स रन इट, तो ये भी कोड हमारा फट गया। ये कोड हमारा क्यों फटा, लेट्स ट्राई इट। ये भी फिर सा वही एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग टेक्स्ट। मीन्स ये भी वही एरर है कि करंट नोड का नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं होता। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे। आ गई हमारी ये रिमूव का फंक्शन। नाउ हाउ आई कैन हैंडल दिस एरर, सो आई कैन मेक another condition, else if index is equal to this dot total node -1। मीन्स जो टोटल नोड है हमारे पास, लेट से हमारे पास टोटल नोड 5 है, तो 5 - 1 4, ज़ीरो से लेकर, इंडेक्स हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेकर 4 तक जाएगा। तो हमने इंडेक्स अभी 4 ही पास किए, तो ये 4 को भी रिमूव कर देगा। तो लेट्स से इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे लास्ट आइटम को रिमूव करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, दिस डॉट पॉप को कॉल कर देंगे। सो दिस इज सिंपल लॉजिक। सो आई कैन रन इट, आई कैन pass 4, let's run it. So before moving this, I can comment out and run it so to see my original list. So this is my original list, so I can remove 1000 because it is the last item of the list. So let's run it. सो ये मेरे पास आ गए 10 नोट। अब क्या करते हैं हम, स्टार्ट में आपको स्टार्टिंग से रिमूव करके बताता हूँ। मैंने इसको कमेंट किया, मैं जीरो को रिमूव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस किया। जीरो इंडेक्स पे हमारे पास C++ है, और मैं इसको जैसे ही रन करूँ C++ हमारे से रिमूव होना चाहिए। C++ रिमूव हो गया। लेट्स रिमूव वन इंडेक्स, कंट्रोल एस। जैसे ही मैंने इसको रन किया, पाइथन रिमूव हो गया। अब लेट्स रिमूव वन समी, जो कि 2 इंडेक्स पे है। लेट्स रन, ये मेरे पास समी भी रिमूव हो गया। ये इसको मैं एक दफ़ा दोबारा रन करता हूँ, ये मेरे पास समी भी रिमूव हो गया, जो कि 2 इंडेक्स पे था। अब मुझे करना है 90 को रिमूव, जो कि 3 इंडेक्स पे है। लेट्स से रिमूव 3 इंडेक्स, और मैंने इसको रिमूव कर दिया, 90 भी रिमूव हो गया। और जो अब लास्ट एरर आया था हमारा, वो लास्ट नोड पर आया था। अब लास्ट नोड को भी रिमूव करते हैं। लास्ट नोड हमारे पास 4 इंडेक्स पे आ गया, तो इसको सेव करते हैं और लेट्स रन इट अगेन। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, 1000 भी हमारी लिंक लिस्ट में से रिमूव हो गया। सो अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स दे दूँ 5, जो कि हमारी लिंक लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको रन करूँ तो कोई एरर भी डिस्प्ले नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, वो कहाँ गया, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगाऊंगा, एल्स इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस डॉट टोटल नोड। आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर इक्वल टू क्यों लगाया। इक्वल टू मैंने बेसिकली इसलिए लगाया क्योंकि हमारी इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर हमारे पास लिंक लिस्ट में 4 आइटम है, 5 आइटम है, तो 0 से लेकर 4 तक जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर टोटल नोड लगाया, इक्वल टू लगाया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से एक मैसेज डिस्प्ले कर दूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मीन जो आप यूज़र प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी इंडेक्स से ग्रेटर है, तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो ये हमारी लिंक लिस्ट में बेसिकली है ही नहीं, तो उसको रन करते हैं। अभी मैंने इंडेक्स प्रोवाइड की हुई है 5, जो कि हमारी लिंक लिस्ट में नहीं है। 5 आइटम है हमारी लिंक लिस्ट में, लेकिन 0 से स्टार्ट हो लेकर इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक है। 5 इंडेक्स हमारी लिंक लिस्ट में नहीं है।
तो यूज़र ने प्रोवाइड कर दी 5। तो इसको रन करते हैं। तो इसको 6 करना पड़ेगा, सॉरी 5 इंडेक्स है ना, मैं कंफ्यूज हो गया। 5 नोड है तो इसको 6 करना पड़ते हैं। अब इसको मैं रन करूं, आई डोंट नो वाई। लेट्स चेक इट, वेट अ मिनट गाइस। इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस टोटल नोट, सॉरी मैं यहाँ पर एक दफ़ा टोटल नोट आएगा। इसको अब मैं रन करूँ, तो अगर मैं इसको रन करूँ अब, तो मेरे पास आप देख सकते हैं ये आ गया इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और सो पहले मैसेज इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा था कि मैंने ऊपर दिस डॉट टोटल नोट डॉट नोट लिख दिया था 2 दफ़ा, जिसकी वजह से वो फंक्शन रन नहीं कर रहा था। अगर इसको मैं 7 कर दूं तो फिर भी मेरे पास यही मैसेज आएगा। इसको रन करूं तो मेरे पास इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ गया। तो ये था किस तरह हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से रिमूव कर सकते हैं और किस तरह लास्ट आइटम को रिमूव करना है। होप आपको समझ आ गई होगी और इस पॉप फंक्शन में और रिमूव फंक्शन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और बाय द वे ये जो कोड है लिंक लिस्ट का, ये आपको मिल जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये आप गिटहब से इजली, यहाँ पर मैं आपके सामने कमेंट कर देता हूँ, कमेंट मैंने कर दिया और इसको मैं पुश कर देता हूँ अपनी गिटहब फाइल पर। तो इसको आपने अब मैं पुश कैसे करना है, आपने सिंपली गिटहब का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने सिंपली गिटहब पर क्लिक, लिंक को एक्सेस कर लेना है और यहाँ पर लिंक लिस्ट, आप जैसे ही लिंक लिस्ट पर जाएंगे तो वो सारा कोड आपको यहाँ पर लिंक लिस्ट पे आपने क्लिक करना है और आपको ये सारा कोड आपको मिल जाएगा। ये जो अभी हमने किया, ये हमने पॉप का फंक्शन किया, पॉप का फंक्शन आपके पास यहाँ आ गया और आप ये रिमूव का फंक्शन आ गया। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ से आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है और ये फाइल आपके पास आ जाएगी डाउनलोड होकर। और आप इसको जिस तरह जैसे चाहें, आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है, आप जहाँ पर भी चाहें इसको रन कर सकते हैं। आप आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है और जैसे ही मैं आपके सामने इसको, क्योंकि ये मेरी फाइल बन चुकी है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और मुझे इसको क्या करना है, जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन वीएस कोड में ये फाइल ओपन हो जाएगी। और ओपन करना है आपने, ये आपकी फ़ाइल जो आपको आपकी लिंक लिस्ट थी वो उसमें ओपन हो जाएगी और आप इसमें चेंजेस इजीली कर सकते हैं। जो चेंजेस भी आप करें वो कर सकते हैं और आपके पास ये फाइल भी सेव रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो। होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो बाय द वे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरी लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो काइंडली इसको भी एक्सेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरी आ गई प्लेलिस्ट और आज की हमारी कल की एक वीडियो लास्ट होगी जिसमें हम अपनी लिंक लिस्ट को पूरा कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।